किसी जगह एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त था। एक छोटा सा लड़का वीर हर रोज वहां आकर दरख्त के साथ खेला करता, दरख्त पर चढ़ जाता, बेहतरीन सेब तोड़कर खाता और दरख्त की घनी छांव में सो भी जाता। वो दरख्त से मोहब्बत करता और दरख्त को भी उससे मोहब्बत थी। वीर बड़ा हो गया, अब वो हर रोज दरख्त के पास खेलने नहीं आता, मगर कभी कभी मिलने जरूर आता। नीचे बैठकर खूब बातें करता और थोड़ा बहुत खेल भी लेता। एक मर्तबा वीर काफी अरसा बाद दरख्त के पास आया, अदास लग रहा था। दरख्त ने कहा, आओ खेलते हैं। वीर ने बेरखी से जवाब दिया, मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं खेल सकता। मुझे खिलौने चाहिए जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे अफसोस है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक काम करो, मेरे सारे सेब ले कर बीच आओ, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वीर जज्बाती हो गया, सारे सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। उसके बाद वो काफी अरसा तक दोबारा नहीं आया। दरख्त उदास हो गया। वक्त गुजरता गया। इस बार वीर एक जवान आदमी के रूप में लौटा। दरख्त उसे देखकर खुशी से झूम उठा। ओ मेरे साथ खेलो। दरख्त बहुत मसरूर था। मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपने खानदान के लिए काम करना है, उनके लिए घर बनाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, मगर हाँ, तुम ऐसा कर, ओ मेरी सारी शाखें काट लो और अपना घर बना लो। वीर ने सारी शाखें काटीं और खुशी खुशी चला गया। आज दरख्त बहुत खुश था कि उसने अपने दोस्त की मदद की थी, लेकिन शाखें काटने के बाद तवील उर्सा तक वो दोबारा मिलने नहीं आया। दरख्त एक मर्तबा फिर उदास हो गया। गर्मियों की एक दोपहर थी। अचानक वीर फिर दरख्त से मिलने आया। दरख्त खुशी से झूम उठा। उसका देरीना दोस्त सामने खड़ा था। आओ मेरे साथ खेलो। दरख्त ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, दहनी तौर पर थक गया हूँ, अब मैं समंदरी सफर पर जाना चाहता हूँ। ये मेरे बचपन का ख्वाब है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? दरख्त ने खुलूस से कहा, तुम मेरा तना इस्तेमाल कर लो, इससे बहुत अच्छी कश्ती बन जाएगी, पर तुम जहाँ चाहो चले जाना। उसने तना काटा और अरसा दराज के लिए लापता हो गया। बरसों बाद आज वो दरख्त से मिलने आखिरी बार आया था। दरख्त ने उदासी मगर शफकत से कहा, मुझे बेहद अफसोस है कि मैं सीबों से तुम्हारी खातिर मदारत नहीं कर सकता। मेरे पास एक भी सेब नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरे मिना में दानत नहीं रहे कि मैं सेब खा सकूं। मेरे पास तना भी नहीं रहा जिस पर तुम ऊपर चढ़ जाया करते थे। उस काम के लिए भी मैं काफी बूढ़ा हो चुका हो। उसने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मर्दा जड़ों की डिंडियों के। दरख्त ने उदासी से कहा, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, आराम के लिए ऐसी ही जगह की जरूरत है। भागते भागते थक गया हूँ मैं। आदमी वहीं ढेर हो गया। दरख्त ने खुश दिल्ली से कहा, शाबाश, आ जाओ मेरी आगोश में। आराम करने के लिए उससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। आज दरख्त बहुत खुश था। ये हम सब की कहानी है। वालिदैन दरख्त की तरह हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके साथ खूब खेलते हैं, मगर वो जब बड़े हो जाते हैं तो बस इस वक्त उनके पास आते हैं जब औलाद को उनकी कोई जरूरत होती है या वो किसी मुसीबत में होते हैं। आज के बावजूद चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन हर वक्त कुछ न कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कि उनकी औलाद खुश रहे। वालिदैन हम वालिदैन।